सुप्रभात विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो भी आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो बनाई गई और जिस तरह से आपने उस मोटिवेशन वीडियो को पसंद किया और मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आप उस वीडियो को जो मैंने बनाई थी और यूट्यूब पे अपलोड की थी मोटिवेशन वीडियो, उसको बार बार देखने के बाद में आपने अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन किए और आपकी जो भी इस कोविड-19 के दौर के अंदर आपकी जो पढ़ाई बाधित हुई थी उस पढ़ाई को आपने पुनः जो है वो प्रारंभ कर दिया। जो मुझे पता चला इन बातों का, इससे मैं जो है वो काफ़ी प्रसन्न हुआ। देखिए विद्यार्थियों, कैसा भी दौर हो, कैसा भी समय हो, हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा क्या देना चाहिए? सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मकता मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि वास्तव में जीवन में तनाव, डिप्रेशन, चिंता, कुंठा, ये सब क्यों है? मैं बहुत से उदाहरण सोच रहता हूँ विद्यार्थियों, और मैंने इसी उदाहरण में मैंने ये सोचा कि वास्तव में देखा जाए तो हमें जो है वो श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीखना चाहिए। वास्तव में जो श्री कृष्ण है वो देखिए, उनसे के जीवन अगर आपने देखा हो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं श्री कृष्ण को, उनके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा छूटता ही गया। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में मथुरा जहाँ पे वो जेल में बंद थे, अपने माता पिता छूट गए। उसके बाद में वो गोकुल गए, गोकुल को अपना परिवार समझा, नंद बाबा, यशोदा माता, राधा से प्रेम किया, गोपिकाओं से प्रेम किया, वो बाद में छूट गया। छूटने के बाद पुणे मथुरा आए। मथुरा के अंदर फिर जब वो जरासंध नामक एक राजा ने बार बार जब आक्रमण किए तो उन्होंने मथुरा भी छोड़ दी। मथुरा छोड़ने के बाद द्वारिका गए। मतलब हर समय उन्होंने क्या किया, कोई ना कोई उनका सगे संबंधी छूटता ही गया। तो सोच के देखो विद्यार्थियों कि जब श्री कृष्ण के जीवन के अंदर इतने ज्यादा दुख आए तो भी उनके जीवन में क्या है, हमेशा मुस्कुराहट रही और सकारात्मकता रही। बचपन कहीं बीता, गोकुल से प्रेम किया, नंद बाबा को अपने बाबा समझा, यशोदा को अपनी माता समझा, राधा से प्रेम किया, वो भी छूट गई। फिर मथुरा वापस आए। मथुरा वापस आने के बाद में मथुरा नगरी को अपना समझा तो वो भी छूट गई, क्योंकि जब जरासंध ने आक्रमण किया तो मथुरा नगरी भी छूट गई। उसके बाद में कहा क्या कहाँ जाके बस गए? द्वारिकाधीश में बैठ गए, द्वारिका नगरी में बस गए। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो उनके जीवन के अंदर हर समय कोई ना कोई चीज क्या है वो छूटती ही गई। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों, उन्होंने क्या नहीं की, उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंदर कभी भी आप देखिए दुख का भाव नहीं, तनाव का भाव नहीं, चिंता का भाव नहीं, हमेशा एक सकारात्मकता, हमेशा जो है वो एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती है। और जब हम अपने जीवन के अंदर विकट और विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अगर हम मुस्कुराते रहेंगे, अगर हम अपना जीवन सही ढंग से जिएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम सबका जीवन क्या होगा, सुखद होगा, तनाव रहित होगा और हम सब क्या आएंगे, प्रसन्न आएंगे। तो इसी को सोचकर मैंने जो है वो आज एक विषय सोचा है आप लोगों के लिए, और वो विषय है जिंदगी। जो आज, क्योंकि मैं प्रत्येक जो मोटिवेशन वीडियो है उस मोटिवेशन वीडियो के अंदर एक विषय को लेकर अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और आप भी उस विषय को सुनने के बाद में उस विषय संबंधित बातों को जानते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय क्या है विद्यार्थियों? वो विषय है जिंदगी। देखिए, जिंदगी का अभिप्राय ये है कि हम लोग कैसा जीवन जीना चाहते हैं, हम लोग कैसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और जो हमारा भविष्य है वो हमारे वर्तमान की द्वारा किए गए कार्यों पर, किए गए कर्मों पर ही निर्धारित करता है। देखिए, महान बनने के लिए, महान बनने के लिए, किसी भी चीज का आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं। किसी भी चीज का, किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, अपितु महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना आवश्यक है।
भी ऐसे बहुत से उदाहरण आए थे। कहने का मतलब ये है कि जिन चीज को आरंभ करने के लिए, किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए आपका क्या है भाई, महान होना आवश्यक नहीं होता, आवश्यक नहीं है। भी आप कोई भी कार्य को आरंभ करें, उसके लिए आवश्यक नहीं कि आप क्या हो, महान हो। महान का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन के अंदर वो ऊंचाई, वो मुकाम हासिल कर सकें जिसकी इच्छा, जिसकी अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में देखता है। कि जैसे मानो किसी की इच्छा है कि मेरे को तो जो है वो आईएएस अधिकारी बनना है, जैसे किसी की इच्छा है कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, किसी की इच्छा ये है कि मुझे जो है वो वायुसेना में अधिकारी बनना है, बैंक में ऑफिसर बनना है। मतलब भली भांति हम जानते कि हमें अपने जीवन के अंदर हमारी इच्छा क्या है। तो ये आवश्यक नहीं कि आप किसी कार्य को प्रारंभ करने में आपका महान होना आवश्यक नहीं, आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका वो कार्य, क्या करना जरूरी है भाई, आरंभ करना आवश्यक है। उस कार्य को आरंभ करना क्या है, वास्तव में आवश्यक है। देखिए कैसे आपको कार्य काम महान बनने के लिए आपका क्या करना चाहिए, वो कार्य आरंभ करना आवश्यक है। अब देखिए इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण है, अगर महात्मा गांधी ये सोचते रहते कि मैं महान बनूंगा, उसके बाद में मैं देश की आजादी के लिए संघर्ष करूंगा, तो आज हम कहीं ना कहीं क्या होते भाई, भारत देश पता नहीं आज आजाद होता या नहीं होता। अगर वो क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को अमित बलिदान कर दिया, अगर वो क्रांतिकारी ये सोचते थे पहले हम महान बनेंगे उसके बाद हम कार्य प्रारंभ करेंगे, तो वो कार्य कभी होता ही नहीं। इसलिए बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात है, कार्य आरंभ होने के लिए महान होना आवश्यक नहीं। अगर आप अपने कार्य में, विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आप अपने कार्य में निरंतर अच्छा प्रयास करते रहेंगे, अच्छी तरह से अपना काम करते रहेंगे, 100% अपने काम को देते रहेंगे, तो अपने आप ही क्या बन जाएंगे, महान बन जाएंगे। महान बनना और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना दो अलग विचार है। सभी लोग चाहते हैं, मैंने पहले बताया था पहले वाली वीडियो के अंदर भी, कि प्रशंसा सुनना सभी चाहते हैं, लेकिन प्रशंसा सुनने योग्य अपने आप को बनाने में काफी कुछ का झोंकना पड़ता है। आए जब तक सोने को तपाया नहीं जाएगा, वो सोना क्या है उसमें निखार नहीं आएगा। इसलिए आपको भी अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। आपको भी अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तभी जिंदगी क्या है, आप अपने हिसाब से क्या करोगे, जी सकोगे। जिंदगी को क्या करोगे भाई, जी सकते हो। अपनी जिंदगी को कभी जी सकते हो जब आप लोग क्या करो भाई, अपने हिसाब से अपने आप को उसमें झोंक दीजिए। जो भी आपकी इच्छा शक्ति है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसमें आप पूर्ण रूप से लग जाइए। तभी क्या है, आपकी जिंदगी वास्तव में आसान बनेगी। दुख, तनाव, पीड़ाएं, आपको पता है भगवान श्री राम के जीवन में थी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंदर भी थे। तो क्या उन्होंने अपने जीवन को हमेशा दुखी रख किया? क्या राम से जब आपको पता है रावण सीता का हरण करके ले गया, तो क्या राम हमेशा डिप्रेशन बैठे रहे? क्या राम हमेशा दुख में बैठे रहे? लेकिन राम ने क्या किया, प्रयास किया। राम ने क्या किया, अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया। और आपको पता है अंततः उन्होंने क्या किया, उस अत्याचारी, उस वंशानी रावण का भी क्या कर दिया, वध कर दिया। लेकिन वो कभी भी हाय नहीं अपने जीवन के अंदर। अपने जीवन में के अंदर इतनी विकट परिस्थिति होने के बाद जब एक दिन उन्हें राजा बनाने को कह दिया, लेकिन अगले ही समय राजा बनने से पहले एक रात के अंदर उनका राज्य अभिषेक होते हुए उनको वनवास दे दिया, वो भी 14 वर्ष का कठिन वनवास दे दिया। तब भी उनके पांव क्या है, पीछे नहीं हटे। तब भी वो, उनके आंखों में आंसू नहीं आए। तब भी वो डिप्रेशन में नहीं गए। तब भी उन्हें जिंदगी को क्या किया, अपने हिसाब से जीने का प्रयास किया। और ये समझते हुए कि मैं पिता के वचन है, वो कहाँ चले गए, जंगल में चले गए, वन में चले गए। तो ये चीज आपके कर्म दिखाई करती है। आप अपने कर्म के अंदर कितने महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने काम को लेकर जाते हैं आगे।
इसलिए अब ये सोचना बंद कर दो कि हमें महान बनना है। इसलिए अब ये सोचना बंद कर दो कि आपने महान बनना है। अब कि आप ना क्या करो, काम करना आरंभ कर दो। जो भी जिस भी व्यक्तित्व का व्यक्ति है, जो भी उसका कार्य है, उस कार्य को करना आरंभ कर दो। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये सच्चाई है। और आपको सबको पता है कि अगर सूरज उदय हुआ है, अगर दिन का आरंभ हुआ है, तो धीरे धीरे, चाहे आप उस दिन में कुछ भी मत करो, चाहे आप पूरे दिन नींद में हो, चाहे आप पूरे दिन टीवी देखते हो, चाहे आप पूरे दिन मोबाइल में लगे हो, समय कभी भी नहीं उगता। समय निरंतर आगे से आगे चलता ही रहता है। दिन उगने के बाद में दोपहर, दोपहर के बाद शाम, और शाम के बाद रात कोई भी नहीं हो पाया है। और रात होना एक जीवन के अंदर, आप कह सकते हो रात का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो अंधकार से है, निराशा से है। लेकिन हमें पता है कि रात के बाद क्या आएगा, दिन अवश्य आएगा। मतलब जीवन के अंदर अगर दुख है तो सुख अवश्य आएगा, लेकिन दुख से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उभारना पड़ेगा। अपनी जिंदगी के अंदर हमें उस दुख का सामना करना पड़ेगा। अच्छी तरह से उस दुख से सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कठिन और कठोर कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही हमें उस दुख से क्या करेंगे, सुखी होने के जाएंगे। जैसे रात के बाद दिन आना निश्चित है, कितनी ही बड़ी आप धोख लीजिए, चाहे आप रात भर जागते हैं कि मैं तो रात को जाने नहीं दूंगा, आपके हाथ में नहीं है। समय जाता रहेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूरज का उदय हो जाएगा, सूरज प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। और प्रकाश का मतलब यहाँ पे क्या है, जिंदगी में क्या आ जाएंगे, सुख आ जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए आप क्या करो, कठोर परिश्रम करो। और ये हमेशा याद रखिए कि जिंदगी आसान नहीं होती। जिंदगी क्या है, कभी भी आसान नहीं है विद्यार्थियों। जिंदगी कभी भी क्या नहीं है, आसान नहीं है, बल्कि उसे आसान बनाया जाता है। बल्कि उसे क्या बनाया जाता है, आसान बनाया जाता है। अरे आसान तो इस धरती पर किसी भी जीव जंतु का जीवन नहीं है। इंसान सोचो, जीव जंतु का जीवन भी क्या है, कितना ज्यादा भयभीत होते हैं। एक एक पक्षी जो आकाश में उड़ता है दाना लेने के लिए, पता नहीं अपने घोंसले के लिए वापस जिंदा आएगा नहीं आएगा उस दिन। एक जानवर, एक हिरन जो घास खाने के जंगल में बाहर जा रहा है, अपने बेटे को, अपने परिवार को छोड़कर जा रहा है, उसे पता नहीं कि वापस आऊंगा नहीं आऊंगा। हो सकता है आगे जाते ही कोई शेर, कोई चीता, कोई बाघ उसे काट कर खा जाए, उसे मार दे, लेकिन फिर भी वो हर समय इस भय में नहीं जीता, लेकिन चौकन्ना रहता है। 24 घंटे कहीं भी जाएगा तो चौकन्ना रहेगा। चौकन्ना रहने का मतलब क्या है, सतर्क रहेगा विद्यार्थियों। तो जिंदगी में आप लोग भी क्या हो भाई, सतर्क हो। आप सतर्क होगे, आप सावधान होगे, तभी क्या है, आपका जीवन क्या होगा भाई, सुखद होगा। और सतर्क का मतलब ये होता है, सावधान का मतलब ये होता है विद्यार्थियों, कि आप हमेशा अपने चारों तरफ देखते रहें। नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही जीवन में दिखाई देती है। अब आपके ऊपर कभी नकारात्मकता हावी होगी, कभी सकारात्मकता हावी होगी, ये आपके कर्म है, ये आपके व्यक्तित्व है। आलोचना हमेशा होती रहती है। आलोचना तो हर व्यक्ति की होती है। ये आलोचना तो आपको पता है, आज भी कई समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने महात्मा गांधी का आलोचना भी कर देते हैं। क्या किया उसने, जबकि आपको पता है उसने देश को आजाद करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अहिंसा के माध्यम से क्या हुआ, देश आजाद हुआ। तो आलोचना तो हर समय, हर पट पे होगी आपकी, हर रास्ते में होगी, लेकिन आपको उस आलोचना से डरना नहीं है, और आपको जिंदगी क्या जीनी है, अच्छी तरह जीनी है। और जब जिंदगी आप जिएंगे तो जिंदगी को क्या होगा, अपने तरीके से आसान बना सकते हैं। और कैसे आसान बना सकते हैं, आपके कर्म, आपका काम, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, ये सब चीजें क्या करती है, जिंदगी को आसान बना सकती है। जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, और कभी भी किसी से तुलना मत करो विद्यार्थियों। तुलना करने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अगर हम दूसरे से तुलना करते रहते हैं तो ये मान के चलो कि हमारी जिंदगी में क्या आता रहता है, तनाव आता रहता है। अगर हम दूसरे से तुलना करते रहते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या आता रहता है, तनाव आता रहता है। याद रखो, इस संसार के अंदर प्रत्येक फल का क्या है, अपना अलग ही स्वाद होता है। अगर आप देखिए अमरूद, अमरूद कहते हैं भाई, अपने अमरूद ले जाते हैं, फल ले जाते हैं, तो कहते हैं भाई ठीक है, मीठे तो है ना, पके तो है ना, और बाद में उसी अमरूद को काट कर नमक लगा खाते हैं।
तो ये हमारा व्यक्तित्व है, ये हमारा सोच है। प्रत्येक फन का अपना ना अगर स्वाद है, तो आप लोग अपने जीवन की तुलना कभी किसी दूसरे से मत कीजिए। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का प्रयास कीजिए। वो आप ये सोचिए कि आप किस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और किस काम को आप नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि ये काम मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ये काम मैं कुछ कम अच्छे तरीके से करता हूँ। जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने काम को उचित मार्गदर्शन के द्वारा सही ढंग से कर सके, उसी काम को करिए। अब अगर मानो आप ये देखिए कि हाथी जो है, अगर आप ये कहें कि हाथी जो है पेड़ पर चढ़ जाए, तो ये बहुत ही नामुमकिन चीज है। कितना मर्जी प्रयास कर लो कि हाथी का जो शरीर है वो अपने आप में ऐसा है, लेकिन अगर आप उसे कहो कि धरती के अंदर हिला दे, तो अगर मानो ने पांव भी धरती पे 2 कदम रख दिया, तो पूरी धरती क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो आपके अंदर छुपी हुई क्षमताएं ही क्या करती है, जिंदगी को आसान तरीके से जीने का प्रयास करती है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, मोटिवेशन वीडियो, उसमें मैंने कहा था समय को जानिए, और समय को अगर आप जान लोगे, खुद को अगर जान लोगे, तो आपकी जिंदगी क्या है, तनाव रहित हो जाएगी। आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, सुखद हो जाएगी, और जिंदगी जीने का आनंद आपको आ जाएगा। और एक चीज हो याद रखे, किसी भी काम को करने से कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं। अपने कई बार ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं इस काम में हम सफल होंगे या नहीं होंगे, उस डर के कारण ये वो कामयाब नहीं कर पाते, या उस काम को अपने 100% नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा आधा ध्यान तो डर से होता है, उस भय से होता है कि हम क्या करें, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। और देखिए, वह काम तुम्हारे करने योग्य है या नहीं, ये तुम्हारे कर्म बताते हैं। अब अगर मानो आप इस मान के चलो कि आपको किसी पहाड़ पर चढ़ना है, एक उदाहरण बताऊं विद्यार्थियों, अगर आपको किसी पहाड़ पर चढ़ना है, तो पहाड़ की ऊंचाई कभी भी आपको आगे बढ़ने से नहीं हो सकती। जो पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई कभी भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी। आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा, अगर मानो आप उस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, चढ़ाई करते करते अगर मानो आपने जो पैर पे जूता पहन रखा है पाँव के अंदर, उस जूते के अंदर अगर मानो कभी कोई कट न गया, या वो जूता फट गया, वो जूते के अंदर कोई पत्थर आ गया, क्या आ गया भाई, जूते के अंदर कोई कंकर आ गया, या क्या आ गया, कोई पत्थर का टुकड़ा आ गया, तो वो चीज क्या है, आपको हमेशा आपके जूते के अंदर आपको ऊंचाई पे जाने से क्या करेगी, आपको दर्द करेगी। ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई कभी आपको नहीं रोकती। वो जो पत्थर का टुकड़ा है, वो जो पत्थर का कंकर है, जो आपके पांव के अंदर, जो कि आपके फटे हुए जूते के अंदर घुस गया है, वो आपको क्या कर रहा है, प्रतिपन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या कर रहा है, आपके मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है। अब ये जो पत्थर का टुकड़ा है, ये आपके जीवन में कई प्रकार से हो सकता है। जैसे ये क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या हो सकता है, ये आपका आलस हो सकता है, आपका क्रोध हो सकता है, आपकी असफलता हो सकता है, या क्या हो सकती है, आपकी निंदा हो सकता है, या इस प्रकार से आपका ये भय हो सकता है। बस तो ये जो चिंता है, या आपका क्या हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, या आपका क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है। ये जो पत्थर का टुकड़ा है वो किसी रूप में हो सकता है विद्यार्थियों। जब तक आप उस पत्थर के टुकड़े को अपने पांव से नहीं निकालेंगे, तब तक आप उस पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब सवाल ये है कि आप तो चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते आपका ध्यान रस्सी पर भी है जो आपने पकड़ रखी है, और आपके पांव में क्या है, एक टुकड़ा भी है। तो आप कैसे उस टुकड़े को बाहर निकालेंगे, उस टुकड़े को आप बाहर निकालेंगे, उस कंकर को आप बाहर निकालेंगे अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा। जीवन के अंदर जब तक ये कई चीजें आपके जीवन में आएगी, आलस है, क्रोध है, असफलता है, निंदा है, भय है, चिंता है, कुंठा है, तब तक असफलता है, तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले ये काम करो कि आप ये सोचो कि आपका समय कहाँ ज्यादा व्यर्थ हो गया है, किस चीज को आप क्या करो, ज्यादा समय दे रहे हो। अगर उस समय को आप कम कर दोगे वहां से, तो आपका समय निश्चित रूप क्या कर बच जाएगा, आप जिंदगी क्या करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाओगे विद्यार्थी। तो इनको अपने जीवन से निकाल दीजिए। उस पत्थर के
कंकर को, उस पत्थर के टुकड़े को अपने जीवन से निकाल दीजिए जो आपको ऊंचाई पर जाने से रोकता है, जो आपको कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने से रोक रहा है और आपकी जिंदगी को क्या कर रहा है, तनाव से भरपूर कर रहा है। उस टुकड़े को बाहर निकाल के देखो विद्यार्थियों, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी रोचक हो जाएगी, कितनी आनंदपूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थी याद रखिए, जिंदगी में जब भी मुसीबतें और चुनौतियों का सामना होता है, जिंदगी में जब भी मुसीबतें और चुनौतियों का सामना होता है तो इंसान टूट जाता है। इंसान क्या होता है, टूट जाता है, लेकिन उसका हौसला डगमगा जाता है। बस यहीं से जीत और हार की शुरुआत होती है। उसका हौसला क्या होता है, डगमगा जाता है। अगर आप मजबूत हौसले के साथ डटे हुए हो तो आप जिंदगी में कभी भी पराजित नहीं होगे। अगर आपका हौसला क्या है, मजबूत है, अगर आप उस पत्थर के टुकड़े को बाहर निकाल दोगे जो आपको ऊंचाई पर जाने से रोक रहा है, तो आप जीत जाओगे। अगर उस पत्थर के टुकड़े को आप नेत के चलते होगे, निकालने का प्रयास नहीं करोगे, तो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे और आपका हारना आपके जीवन में तय है। तो इसलिए विद्यार्थियों हमेशा याद रखिए कि जिंदगी के अंदर जब भी मुसीबतें आए, जब भी चुनौती आए, तो उसका सामने अपने आप को मत टूटने दो, उसके सामने आप अपने हौसले को मजबूत रखो और उस पत्थर के टुकड़े को बाहर निकाल कर फेंक दो, ताकि आपकी जिंदगी क्या हो, बहुत ही आसान तरीके से उस ऊंचाई तक, उस लक्ष्य तक आप प्राप्त करो जिसका सपना आपने अपने जीवन में देखा है। तो विद्यार्थियों, ये मेरे द्वारा व्यक्त किए गए जिंदगी के बारे में कुछ विचार है, छोटा सा वक्तव्य मैं लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है इस वक्तव्य को या इस वीडियो को देखने के बाद में भी आप अपने जिंदगी में उस पत्थर के टुकड़े को बाहर निकाल देंगे जो आपको ऊंचाई पर जाने से रोकता है। तो विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।